नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कर्म फलदाता शनिदेव हो रहे हैं मार्गी। अब उनके मार्गी 29 सितंबर को होने से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 11 मई से 29 सितंबर तक लगभग 142 दिनों तक वो वक्री अवस्था में थे और उनके वक्री अवस्था में रहने से इसका नकारात्मक प्रभाव जो हम सब पर पड़ रहा था, अब उनके मार्गी होने से राहत मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, दसम भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अब आपका जो व्यापार है वो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर खर्चे बढ़ते नजर आएंगे, जिसके कारण धन के मामलों में थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। और रोजगार हालांकि आपका अच्छा चलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आप राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो अवसर आपके लिए अच्छा है। वैसे तो सुख भाव पर सप्तम दृष्टि है, तो यकीनन जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन जो वृषभ वाले हैं भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं शनिदेव, और मार्गी होने से भाग्योन्नति के द्वार खोलेंगे। आप अगर सोच समझकर कोई भी कार्य करेंगे तो आकस्मिक लाभ होगा। बहुत दिनों से जो बहुत सारी आपकी प्रतीक्षाएं चल रही थी ना, वो समाप्त होंगी और आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ों पर विजय प्राप्त करते नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में आपके जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनका साथ मिलेगा, लेकिन भाइयों से मतभेद मत होने दीजिएगा। वैसे विदेश से लाभ होगा। जो मिथुन वाले हैं अष्टम भाव में हैं। अब यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कर्म भाव पर इनकी दृष्टि है, तो यकीनन शासन सत्ता का सुख मिलेगा। लेकिन अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिएगा, तब सफलता आप पाएंगे, नहीं तो कोई आपके आइडियाज चुरा न ले, इसका ध्यान रखें। माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जो कर्क वाले हैं सप्तम भाव में हैं, मार्गी हो रहे हैं, तो अभी तक जो आप अगर अविवाहित हैं, विवाह संबंधी चीज़ों में देरी हो रही थी, वो अब समाप्त होगी। ससुराल से रिश्ते बेहतर होंगे और इस समय आपके तमाम रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। हालांकि उधार ज़्यादा देने से बचिएगा या किसी को धन देने से बचिए, नहीं तो बुरी तरह फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि के परिणाम स्वरूप मानसिक अशांति भी यहाँ बनी हुई है। जो सिंह वाले हैं छठे भाव यानी शत्रु भाव में है शनिदेव, अब क्या होगा? अब ये आपके लिए वरदान है, क्योंकि कामयाबी की सीढ़ी यहाँ से शुरू होती है। सभी रुकावटें दूर होंगी, उन्नति कीजिएगा। कोर्ट कचहरी में आपके जो विजयश्री होंगे आपका स्वास्थ्य थोड़ी बहुत परेशानी देगी, लेकिन दूसरी तरफ गुप्त शत्रु वगैरह जो बनेंगे भी और नष्ट भी होंगे, यानी आपको सावधानी रहना होगा। और इस समय कोई अपना या कोई मित्र के द्वारा कोई दुखद न्यूज मिल सकता है। जो कन्या वाले हैं शनिदेव आपके पंचम भाव में मार्गी होंगे। संतान संबंधी चिंताएं समाप्त होंगी। विद्यार्थियों के लिए आपके तरक्की करने के मार्ग खुलेंगे। विदेशी कंपनी में जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो अच्छे योग बनेंगे। जॉब में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। लव लाइफ में ये समय अच्छा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में आप प्रेम भाव बनाए रखें और बड़ों का साथ मिलेगा। जो तुला वाले हैं चतुर्थ भाव में हैं, तब यहाँ पर बन रहा है राजयोग। अब शनिदेव का मार्गी होना, ऊपर से सस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, यकीनन खूबसूरत वक्त है। अगर आप किसी जॉब के लिए प्रयासरत हैं या कोई प्रतीक्षा में हैं आप किसी रिजल्ट के, तो यकीन मानिए खुशियां आ रही हैं। समाज में पद प्रतिष्ठा मिलेगा। अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। इस समय आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। जो वृश्चिक वाले हैं आपके पराक्रम भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। अब कामयाबी आपको मिलनी तय है। अभी तक बहुत सारी जो अड़चनें थी वो समाप्त होगी। आपका जिद, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और सफलताएं मिलती रहेंगी। क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको धर्म कार्य में भी आपकी रुचि रहेगी। यात्रा वगैरह से लाभ होगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं भविष्य में, तो अभी से इसका आप ट्राई कर सकते हैं। धनु वाले जो हैं धन भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे। अब क्या होगा? धन के मामलों में एक बार फिर से सुखद एहसास, सुखद अनुभूति और अच्छी न्यूज़ मिलेगी। आय के साधन बढ़ेंगे और फंसा हुआ धन भी आने के योग बनेंगे। अब जो साढ़े साथी की अंतिम चरण में दुष्प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, वो उसमें कमी आएगी, समाप्त नहीं होगा, कमी आएगी। दोस्तों अपनों के ऊपर थोड़ा सा आप ज़्यादा खर्च करने से बचिए और किसी को इसमें उधार वगैरह मत दीजिए। अपना मकान वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन वाहन सावधानी से चलाएं। जो मकर वाले हैं
शनिदेव के मार्गी होने से आपके लग्न में हैं, तो यहाँ पर आपके जो कर्म हैं वो अच्छे रहेंगे। ईमानदारी से काम कीजिए तो अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। अनैतिक चीज़ों से दूर रहें। रिश्वत लेना आपको महंगा पड़ सकता है। हालांकि छाती पर 7.5 है, लेकिन फिर भी अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो तरक्की करेंगे, और नहीं तो फिर परेशान हो सकते हैं आप। इसलिए जरा सावधान रहें। ओम संग शनिचराय नमः का जप करते रहें। कुंभ वाले, अब 7.5 शुरू हो चुकी है। अब 12वां स्थान, अब यहाँ पर क्या होगा, हानि भाव में मार्गी हो रहे हैं। अब यहाँ से आपके लिए बस ये समझ लें कि शनिदेव बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करवाएंगे। यात्राएं भी आपको कष्ट देंगी, और इस समय हालांकि दान पुण्य करेंगे। विदेशी कंपनी वगैरह में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। शत्रु भाव पर दृष्टि है तो शत्रु विरोधी यहाँ जो है कोर्ट कचहरी के मामले आपके आसानी से सुलझ जाएंगे, शत्रु विरोधी समाप्त हो जाएंगे। कर्ज लेकिन ज़्यादा लेने देने से बचिएगा। जो मीन वाले हैं, अब लाभ भाव में शनिदेव के आने से, मार्गी होने से रुकावटें अब जो जीवन में थी वो समाप्त होंगी। प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए समय अच्छा आएगा। संतान संबंधी जो चिंताएं थी वो समाप्त होगी। लव रिलेशनशिप में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन आपको खुद भी यहाँ पर थोड़ा सा सामने से उनको सपोर्ट करना होगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए और फिर आगे बढ़िए तो सफलता मिलेगी। और जो उच्चाधिकारी वगैरह हैं, जो आपके समाज में बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ मेलजोल बढ़ेगा, सहयोग मिलेगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। ये थे 12 राशियों पर शनिदेव के मार्गी होने का फल। अगर लाइफ से मैच करेगा तो अब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।